राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉगिंग शुरू की है। आई थिंक लास्ट जो की थी वो नवंबर या दिसंबर में ही की थी, या हो सकता है उससे पहले भी, अप्रैल में मुझे लग रहा है। शायद लास्ट वीडियो देखें तब मालूम पड़ेगा। सूर्यास्त हो रहा है और एक छोटा सा काम मुझे ऑफिस में है, तो एक बार वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कुछ काम करा जाए। तो 5:30-6 बजे कुछ लोन एग्रीमेंट है किसी क्लाइंट का, उसमें कुछ पेंडिंग डॉक्यूमेंट है, जाके एक बार कंप्लीट करके रख देता है, कल सबमिट कर देंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस में। और आपको एक चीज़ बता दूं, शायद मैं पहले क्राउन प्लेस से काम करता था 2004 से, लास्ट ईयर से, क्योंकि 10 साल से मैं यहाँ पे गुड़गांव शिफ्ट हो गया हूँ, तो परमिशन लेकर के मैंने गुड़गांव से भी स्टार्ट कर दिया काम। तो अब कोई केस अगर मुझे लगता है कि क्लाइंट दिल्ली का है और दिल्ली की प्रॉपर्टी है, तो मैं क्राउन प्लेस से काम कर सकता हूँ। और क्लाइंट कहता है ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से आप काम कराएं, तो प्रेफर्ड गुड़गांव है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती काम करने में मुझे। किसी भी टाइम आ जाएँ चले जाएँ, तो दिल्ली में आज के टाइम इतना रश हो गया है, अगर इस टाइम अगर निकले वहाँ पर दिल्ली जाने के लिए, तो शायद आप सब जानते हैं 1.5 से 2 घंटा शायद लग जाएगा क्राउन प्लेस पहुँचने में, क्योंकि उद्योग विहार से महिपालपुर तक ही शायद 1 घंटा लग जाता है। बहुत स्लो चलता है ट्रैफिक, स्लो क्या कहूँ, वो डेड स्लो ही होता है वो, थोड़ी देर में मूवमेंट होती है, कभी इस साइड से कभी उस साइड से। वैसे आपको बताऊँ, मैं SPR पे चल रहा हूँ राइट नाउ। अभी सामने फिर सोनार उड़ा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताता है आपको, आपकी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लैप्स हुई पड़ी है क्या? आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, मैंने नोटिस किया अभी, पापा तो काम करते थे 1989 से, काम CA क्लब मेंबर रहे, वो MD रहे हैं, तो बहुत काम किया। कुछ पॉलिसीज़ उन पहले करी थी, कोई पॉलिसी 3 साल चली, कोई 5 साल चली, कोई 10 साल चली। दिक्कत क्या है कि क्लाइंट अपना मोबाइल नंबर, अपने ईमेल ID, एड्रेस अपडेट नहीं कराते। अब मेरे पास ऐसी लिस्ट पड़ी है, कम से कम 150-200 पॉलिसीज़ हैं, जिनमें कुछ ना कुछ मिलना ही है। मिलता क्या है बेसिकली, अगर आपने कोई LIC पॉलिसी में 3 साल प्रीमियम पे कर दिया हो और भूल गए कि पेमेंट करना है, लैप्स हो जाती है, लैप्स होने बाद क्लाइंट पे नहीं कर पाता या रिवाइव नहीं कर पाता, और एजेंट के इंटरेक्शन में रहता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत रहती है, फिर वो छोड़ ही देता है पॉलिसी को। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 3 साल चलाई हुई है, तो वो रिड्यूस पेड अप में आ जाती है। आपने अगर उस LIC पॉलिसी में अपना NEFT डिटेल अपडेट करा रखी है, तो 1 लाख तक की पॉलिसी हो सकता है कि LIC ऑटोमेटिकली आपकी मैच्योरिटी टाइम पे पेमेंट कर दे। अगर आपने 1 लाख तक का सम एश्योर्ड है आपके पास और आपने NEFT अपडेट करा रखा है LIC के रिकॉर्ड में, तो आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, LIC अपने आप आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी पॉलिसी मैच्योरिटी डेट पे। मान लीजिए आपने 2000 में पॉलिसी ली थी, उसकी टर्म थी 25 साल, तो 2000 से 2025 में जाके वो 25 साल पूरे होंगे कंप्लीट, और आपने 3 साल या 4 साल दे करके भूल भी गया, पता नहीं आप कहाँ हैं, कैसे हैं, ना कोई आपका एजेंट का कंफर्मेशन, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, ना कभी एजेंट ने कॉल किया, या एजेंट कॉल करना भी चाहे तो बात नहीं हो पाती आपसे। रीज़न कि आपने अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया वहाँ पर। आप शिफ्ट कर गए 20 साल में, तो आदमी रिलोकेट कर देता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने NEFT डेटा अपडेट कर रखा हुआ है, NEFT आपका LIC के रिकॉर्ड में, तो शायद LIC आपके अकाउंट में 1 लाख तक की पॉलिसी हो, अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो भी वो जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा, रिड्यूस पेड अप वैल्यू जो होगी उसकी, आफ्टर 21 ईयर्स या 25 ईयर्स जो भी पॉलिसी टर्म होगी, उसके बाद वो आपको पे कर देंगे।
तो सबसे पहले LIC पॉलिसी में अपने बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह अपडेट कराएं, आपका मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, आपका करंट एड्रेस अपडेट कराएं, क्योंकि अगर आपने एड्रेस अपडेट करा दिया है तो कोई एजेंट अगर कॉल करना चाहे, मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपकी पॉलिसी के बारे में बताना चाहे तो एटलीस्ट उस एड्रेस पे कम्युनिकेट कर सकता है, कोरियर कर सकता है, कुछ ईमेल पे ईमेल कम्युनिकेशन कर सकता है, मोबाइल से कांटेक्ट कर सकता है। अभी रिसेंटली मैंने ये क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं रिसेंटली मैंने भी ना कॉल किया इसी लिस्ट पे। तो एक मेरे क्लाइंट है फरीदाबाद से, आजकल वो मुंबई में शायद सीरीज़ वगैरह कुछ बनाते हैं। तो मेरे पास तो मोबाइल नंबर था उनका, मैडम का भी था, सर का भी था। मैंने उन पर फ़ोन किया, बात करी, तो सीधा सर ने कहा मेरे को, मेरा सर ऐसे ऐसे पॉलिसी हैं आपकी दो, और इसमें मैंने आपको पहले भी रिमाइंड किया, हालांकि मैं उनको पहले भी रिमाइंड करा चुका हूँ एक दो जब पॉलिसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने आए थे LIC हाउसिंग फाइनेंस से, तब भी उनको बताया था, तो शायद भूल गए होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने यार ये इसके पैसे ले लिए LIC से, थोड़ी दिक्कत हुई लेने में, लेकिन मैं ले लिए। मैंने सर मेरे रिकॉर्ड में तो अभी दिख रहा है आप दोनों की पॉलिसी में लगभग 50,000 आना है अभी, अगर आप सरेंडर कराएँ या इसको वापस लें तो 50,000 मिल जाएगा, और नहीं जी मैंने ले लिया है। तो मैंने उनसे पूछा कौन सी ब्रांच, कहाँ गए थे? इस साइड मैं फरीदाबाद गया था, फरीदाबाद ब्रांच से मैंने काम कराया। तो इमीडिएटली मैंने सर से बोला कि सर क्योंकि ये पॉलिसी मैंने आपकी नेहरू प्लेस ब्रांच से करा रखी है, तो डेफिनेटली ये आपकी वो पॉलिसी नहीं है जिसका पैसा आपको मिला है। ये पॉलिसी अलग है जो मेरे पास से आपने कराई थी 2004 में। आप किसको रिवाइव तो करा नहीं सकते आप, क्योंकि 2012 से लैप्स पड़ी है। तो आप अपनी डिटेल दें, सरेंडर का फॉर्म साइन करें और ये पैसे ले लीजिए। क्योंकि आज तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ बीइंग एजेंट, आपको पता भी चल गया, अदरवाइज़ तो आपको आइडिया ही नहीं था इसके बारे में, पॉलिसी के बारे में। बाद में हो सकता है मैं फॉलोअप कर नहीं पाऊँ, या कोई स्टाफ रहे, बात करे ना करे फ्यूचर में, तो इमीडिएटली इसको ले लीजिए। क्योंकि पॉलिसी बॉन्ड खोया हुआ है, तो उनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करानी है। वो अब आएंगे मुंबई से, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा के उनको पर्सनल विजिट करा के उनके 40-50 हज़ार रुपये मैं दिला दूँगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर कोई पॉलिसी ली है, आपके पेरेंट्स ने ली है, पेरेंट्स ने करा के दी थी आपकी, कभी भी कोई पॉलिसी आपके ध्यान में है जिसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके पास डिटेल नहीं है या कुछ भी है, तो एटलीस्ट आप उस एजेंट को कॉन्टैक्ट करिए जिसके थ्रू आपने वो पॉलिसी ली थी। आपके पास पॉलिसी नहीं है तो उनके पास डेटा होता है एजेंट्स के पास, तो वो आपको पॉलिसी डिटेल निकाल के देगा। अगर इसके अंदर पॉलिसी लैप्स हो गई हो तो रिवाइव भी करा सकता है विदिन 5 ईयर्स के अंदर। तो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी को ऐसे ही मत छोड़िए, LIC में जाइए, उस ब्रांच में जाइए, पॉलिसी नंबर ले करके। पॉलिसी बॉन्ड खो भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है उसके अंदर। एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है, कोई अगर गारंटी रिक्वायरमेंट हो सकती है क्या 2 लाख रुपए से ऊपर गारंटी मांग सकता है LIC, श्योरिटी बोलते हैं जिसको, वो आप दीजिए और अपना पैसा लीजिए वहाँ से। तो है ना आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी। मुझे पता है कि आपके पास या आपके फ्रेंड्स के पास कुछ ना कुछ ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे यार LIC से पॉलिसी कराई थी मैंने, लेकिन अब पता नहीं क्या है उसका स्टेटस, क्या पॉलिसी रिवाइव नहीं हो पा रही है, आपने रिलोकेट हो गए, आप पहले दिल्ली रह रहे थे, दिल्ली से गुड़गांव चले गए, गुड़गांव से पुणे चले गए, पुणे से आप बेंगलुरु चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी या कुछ हो आप मुझे कमेंट करके पॉलिसी नंबर का भेजिए। हालांकि उस पॉलिसी में शायद मैं नहीं देख पाऊँ, लेकिन अगर कुछ हेल्प हो सकेगी शायद मैं करने की कोशिश करूँगा। आपकी किस ब्रांच से है उस ब्रांच की डिटेल्स वगैरह दूंगा, उसकी ईमेल ID दूंगा, आप उनको कम्युनिकेट कीजिए, मेल डालिए, तो आपका जो पैसा पड़ा हुआ है वो आप कहीं नहीं जाएगा, आप पैसा ले सकते हो आप अपना। और विदिन 5 ईयर्स अगर लैप्स हुई है तो LIC में जा कर के आप उस पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हो। चलिए जी, मैं ऑफिस में पहुंच ही गया हूँ ऑलमोस्ट, स्पेस IT पार्क। वैसे ये मैं 2-4 दिन के लिए आऊँगा यहाँ पे, कुछ दिनों बाद 10-12 दिन के बाद मैं शिफ्ट करने वाला हूँ सेक्टर 70 में,
70 ग्रैंड वॉक में। तो हो सकता है फ्यूचर में आप वहाँ से आप मेरे वीडियोस देखें। आप किसी पॉलिसी के बारे में कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।